लो जी भाई लोग, एक तरफ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम गर्म है, ठीक है, दूसरी तरफ अपने रविचंद्रन अश्विन अन्ना का ट्विटर गर्म है। अन्ना तो आपको पता है ट्विटर, मेरा ख्याल है अन्ना हर वक्त ही ट्विटर के ऊपर बैठे रहते हैं, एक्स के ऊपर। आज उन्होंने दबाकर ट्वीट किए, गुलबदीन के सारे एपिसोड के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, रेड कार्ड फॉर गुलबदीन उन्होंने ये भी ट्वीट किया। वो गुलबदीन का जो ऑस्कर विनिंग आज परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर वो हैमस्ट्रिंग वाली वो किया गुलबदीन ने। अब कोड ट्वीट है, मुझे नहीं पता कि ये गुलबदीन का अकाउंट है नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स भी बड़े होते हैं। उस पर किसी एक गुलबदीन नैब ने तो किया हुआ है, अब आई डोंट नो कि वो असल वाले गुलबदीन नैब हैं या किसी ने उनके नाम के ऊपर फेक अकाउंट बनाया हुआ है। उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कभी खुशी कभी गम में हैमस्ट्रिंग चलता है, कुछ इस किस्म की बात की हुई है। फिर अन्ना ने गुलबदीन नैब के ऊपर एक और भी ट्वीट किया हुआ है, बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, स्लिप फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, मतलब ऑलराउंड उन्होंने परफॉर्मेंस की तारीफ की गुलबदीन नैब की। तो आज के मैच में मैंने देखा कि यार वो नवीन ने 4 विकेट्स लिए हैं, उसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही। राशिद ने 4 विकेट्स लिए हैं, उसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही। राशिद ने 3 मेजर छक्के मारे जिन्होंने डिफरेंस पैदा किया, अब एक घंटा उनकी बात नहीं हो रही। सारों को गुलबदीन नैब के, सारे गुलबदीन नैब, ये रविचंद्रन अश्विन के आप ट्वीट देख लें। आपको पता है, मैंने बताया ना, अश्विन आजकल फुल टाइम एक्स के ऊपर गर्म होते हैं। वो मेरा ख्याल है जब फ्री होती है ना, जब कोई अन्ना की कोई खास कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं होती, वो कहते हैं चलो फिर ट्विटर की दुनिया या एक्स की दुनिया को आबाद रखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्स में तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप उनको ज़रा ट्वीट शूट करें तो कई मरतबा वो आपको रिप्लाई भी करते हुए नज़र आती हैं, कोड ट्वीट भी करते हुए नज़र आते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने माशाल्लाह से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये तो पता नहीं यार जर्नलिस्ट होते भी हैं या नहीं, अपने नाम के साथ लिखा होता है जर्नलिस्ट, आई रियली डोंट नो होते भी हैं या नहीं, मतलब मैं अपने नाम के साथ जर्नलिस्ट लगा लूँ। अबे मैंने जर्नलिज्म का जे का नहीं मुझे पता भाई, उर्दू में लिखो तो मुझे जीम का नहीं पता, तो मैं अपने साथ नाम के साथ जर्नलिस्ट लगाता हुआ अच्छा तो नहीं लगता ना। बट खैर, वो उनको भी उन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ था, वो उन साहब ने भी कोई बात की हुई थी, अब मेरे जहन से वो बात निकल गई है। वो बात नहीं थी, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने मारा कोई स्टंट ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट खैर, तो अन्ना ना आजकल फुल टाइम एक्स के ऊपर गर्म है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। एटलीस्ट एक इंटरेक्शन अपने फैंस के साथ बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात रह गई अफगानिस्तान के ओवरऑल इस सिनेरियो की और उनकी जितनी भी ये क्रिकेट अभी तक उन्होंने वर्ल्ड T20 में खेली है, सर उसको ना एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूँ तो वो होगा क्वालिटी कर लो, आउट क्लास कर लो, इनक्रेडिबल कर लो। मतलब जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आप किसी भी स्पोर्ट के हिसाब से लगा सकते हैं ना, आप वो सारे के सारे लगा सकते हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के साथ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और इसी वजह से तो हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नजर आता है। आप कोई एक डिपार्टमेंट उठाकर देख लें सर, आप बैटिंग उठाकर देख लें, उनकी बॉलिंग उठाकर देख लें, उनकी फील्डिंग उठाकर देख लें। बैटिंग से मुझे याद आया, आई पर्सनली फील इस मैच में कि गुरबाज और ज़ादरान दोनों ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शल में चले गए थे। आई टोटली एग्री, किंगस्टन की पिच थोड़ी ट्रिकी थी, उसमें वेरिएबल किस्म का बाउंस था, उसमें जिसे कहते हैं पड़ने के बाद बॉल मतलब हो रहा था आगे पीछे ऊपर नीचे, आपको पता नहीं होता ना बॉल पड़ा है अब नीचे रह जाएगा, कम वक्त मारा उठ के आएगा, वो सारे मसाइल। बट स्टिल वो थोड़ा सा मुझे ज़रा ज़्यादा शैल में नज़र आए हैं, और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है, प्रेशर मैच, और कोई रीज़न नहीं है, प्रेशर मैच। आप अफ़गानिस्तान की पूरी बैटिंग के दौरान अफ़गानिस्तान का डग आउट देखें, फील्डिंग के दौरान उनका डग आउट देखें, उनके कोच जोनाथन ट्रॉट को देखें, डीजे ब्रावो को देखें, राशिद को देखें, सीनियर प्लेयर्स को देखें, ये जितने भी फील्डिंग कर रहे थे, मतलब पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम आपको इंटेंस नज़र आ रही थी। इंटेंस वो नज़र आ रहे थे, उनके चेहरों पर लिखा हुआ था। बीच बीच में एक ही बंदा था जिसके चेहरे पर मुझे हल्की हल्की सी मुस्कुराहट नज़र आ जाती थी, वो नबी भाई थे, मोहम्मद नबी। उनके चेहरे के ऊपर मैंने ना बीच बीच में मुस्कुराहट देखी, वरना बाकी तो भाई साहब बहुत जिसे कहते हैं ना इंटेंस किस्म के चेहरे थे। और इवन के गुलबदीन नैब वाला जब एपिसोड हुआ था तो राशिद खान तप गया था कि भाई तुझे बैठे बिठाए क्या हो गया। राशिद खान भी तप गया था कि इसको बैठे बिठाए क्या हो गया। अब राशिद को तो बैक एंड स्टोरी का पता ही नहीं है कि भैया यहाँ पर तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस चल रही है गुरु, लेकिन अब क्या करें, अब वो तो चल गया, अब उसमें क्या ही किया जा सकता है। वो जो प्रेशर है ना, वो अफगानिस्तान के ओपनिंग बैटर्स के ऊपर मुझे नजर आया, क्योंकि लोग यही सवाल कर रहे हैं ना कि जिस विकेट के ऊपर राशिद आकर 3 छक्के मार गया, हमारे ओपनर से उस तरीके से नहीं खेला गया। मतलब बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ दोनों ने बैटिंग की है, 60, 70, मेरा ख्याल है ये उनके स्ट्राइक रेट्स हैं, 80 और 80 से प्लस नहीं है दोनों में से किसी का।
तो वो फिर आपको पता चलता है कि यार वो देवर मतलब बहुत ही ज़्यादा शेल में थे, वो बहुत ज़्यादा कोई रिस्क टेकिंग, कुछ समथिंग, कोई पावर प्ले को डोमिनेट करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इवेंचुअली बात वही है कि जो उन्होंने स्कोर खड़ा किया था, बांग्लादेश वाले भी प्रेशर में थे, उन्होंने भी उस तरीके से जाने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से उनको जाना चाहिए था। क्योंकि देखें, वो जीत भी जाते ना बांग्लादेश वाले तो वो बाहर थे। तो जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि हम अगर जीत भी गए तो बाहर हैं, लेकिन अगर हम इस मतलब 12.1 ओवर्स में जीत गए तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो दे शुड हैव गॉन फॉर इट। क्योंकि उनके लिए लूज करने को कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान के पास तो लूज करने को सब कुछ था ना, कि भैया मैच हार गए सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। बांग्लादेश के पास तो लूज करने को कुछ नहीं था। वो जीत जाते तो भी बाहर थे, वो हार जाते तो भी बाहर हो गए हैं। तो फिर क्यों ना 12.1 ओवर्स वाला जो टारगेट था उसके पीछे जाते। यही बात सेम जो मैंने मेरा ख्याल है पीछे मैच रिपोर्ट में आगे पीछे भी की थी, वही बात फिर बाद में तमीम भी मुझे करते हुए नजर आए, बाकी लोग भी करते हुए नजर आए कि उन्हें जाना चाहिए था। बट खैर वो नहीं गए। अब क्या किया जा सकता है यार, किसी के सर पे बंदूक तो नहीं रखी जा सकती ना। खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।